हेलो दोस्तों, डेली करंट अफेयर सेशन में आपका स्वागत है। आज दिनांक है 28 मई 2021। तो चलिए आज के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स देख लेते हैं। पहला करंट अफेयर है, कांगो गणराज्य का किसे नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। तो अनातोली कोलिनेट बन गए हैं कांगो गणराज्य के नए प्रधानमंत्री। इन्हें इस पद पर शपथ दिलाई गई कांगो गणराज्य के राष्ट्रपति ससो गोसे के द्वारा। तो दोनों नाम याद रखेंगे। इसके साथ ही कुछ दिन पहले ही मैंने आपको बताया था कि माली देश के नए प्रधानमंत्री कौन बन गए हैं, मोख्तार ओवानो। और मोख्तार ओवानो को माली के राष्ट्रपति बा एन दाव ने शपथ समारोह में शपथ दिलाई थी। तो दोनों नाम याद रखेंगे। ये माली के प्रधानमंत्री हैं और अनातोली कहाँ के हैं, कांगो गणराज्य के। क्लियर। अगला प्रश्न है, भारत एवं इजराइल ने किस क्षेत्र में सहयोग के लिए 3 साल के लिए समझौता किया है। तो हाल ही में भारत एवं इजराइल के बीच 3 साल के लिए समझौता ज्ञापन किया गया है। किस लिए? किसी क्षेत्र में सहयोग के लिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके साथ ही आपको याद होगा पिछले वर्ष ही उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा इजराइल के साथ समझौता किया गया था सिंचाई सुविधाओं की बढ़ोतरी हेतु। याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने किस भारतवंशी को वाणिज्य विभाग के महानिदेशक के तौर पर नियुक्त किया है। तो आपको ज्ञात होगा जो अमेरिकी प्रशासन है, अमेरिकी एडमिनिस्ट्रेशन है, उसमें 3 दर्जन से अधिक भारतवंशी काम कर रहे हैं, किसी न किसी पद पर हैं। उन्हीं में से एक हैं अरुण वेंकट रमन, जिन्हें डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स यानी वाणिज्य विभाग के महानिदेशक हेड के रूप में चुना गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट। इसके साथ कुछ दिन पहले ही मैंने आपको नील टंडन के बारे में बताया था। तो कमेंट बॉक्स में आप बताएंगे ये अमेरिकी एडमिनिस्ट्रेशन में किस पद पर नियुक्त हुई हैं। बात करें ऊषा राव मोनारी के बारे में, तो संयुक्त राज्य के महासचिव एंटोनियो गुतेरस ने यूएनडीपी की संयुक्त प्रशासक के तौर पर ऊषा राव मोनारी को नियुक्त किया था। याद रखना है, यूएनडीपी की संयुक्त प्रशासक बन गई हैं ऊषा राव मोनारी। क्लियर हो गया। अगला प्रश्न देखते हैं, किस भारतीय भारोत्तोलक ने जूनियर विश्व वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप प्रतियोगिता में रजत पदक जीत लिया है। तो बात करें जूनियर विश्व वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप की, तो इसका आयोजन कहाँ किया गया? इसका आयोजन किया गया उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद में। ठीक है, तो ये भी याद रखेंगे, वेन्यू भी इंपॉर्टेंट होता है। इसके साथ इसमें सिल्वर मेडल किसने जीता है? तो सिल्वर मेडल जीता है 19 वर्ष के अंचिता शिल्यू ने। और इस सिल्वर मेडल की जीत के साथ इन्होंने 7 रिकॉर्ड्स को तोड़ा है। ठीक है, ये ज़रूर याद रखना है आपको। इसके साथ ये 73 वर्ग किलोग्राम में इन्होंने ये सिल्वर मेडल पाया है। ठीक है, कुल इन्होंने कितना वेट उठाया इस चैंपियनशिप में? तो 313 kg। क्लियर। अगला प्रश्न देखते हैं, कोरोना इलाज के लिए एंटीबॉडी कॉकटेल भारत के पहले कोरोना मरीज को दी गई, उनका नाम क्या था? इस प्रश्न को लगा लीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट, जरूर किसी ना किसी परीक्षा में पूछा जाएगा। एंटीबॉडी, आप जानते हैं जब कोरोना इन्फेक्शन होता है तो पेशेंट में जो एंटीबॉडी होती है, जो आपकी इम्यूनिटी बढ़ाता है, जो रोग से लड़ता है, उसको डेवलप होने में लगभग 14 दिन का समय लगता है। लेकिन अगर आपको पहले से ही एंटीबॉडी या पेशेंट को पहले से ही एंटीबॉडी इंजेक्ट की जाए तो वे तुरंत काम करने लगती हैं। जो दवा है वे अधिक प्रभावकारी हो जाती है। इसीलिए क्या किया जाता है? एंटीबॉडी इंजेक्ट की जाती है। नया एंटीबॉडी कॉकटेल रोज कंपनी के द्वारा भारत में लॉन्च किया गया है, जिसकी पहली डोज किसको दी गई है? हरियाणा के मोहब्बत सिंह को। जब ट्रंप अमेरिकी जो राष्ट्रपति थे, पूर्व राष्ट्रपति, जब वो बीमार हुए थे कोरोना से, तो उन्हें इसी एंटीबॉडी की कॉकटेल दी गई थी रोज कंपनी की। ठीक है, और वो ठीक हो गए थे। तो भारत में इसे लॉन्च किया गया है और किसे दिया गया है? हरियाणा के मोहब्बत सिंह को। इसकी कीमत काफ़ी ज़्यादा है, लगभग 59,750 रुपये इसकी एग्जैक्ट कीमत है एक डोज की। ठीक है, याद रखना है। इसको भारत में किसने लॉन्च किया है? तो भारत में रोज कंपनी, जिसने, जो इसकी पेरेंट कंपनी जिसने इसको डेवलप किया, उसने, साथ में सिप्ला कंपनी ने मिलकर भारत में लॉन्च किया है। और रोज कंपनी ने भारत में 2 एंटीबॉडी को अभी हाल में आयात किया है। उनके नाम आप देख सकते हैं, इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन आप चाहें तो नोट कर सकते हैं, कासी रिमिवाव और इमडे विमिवाव। ठीक है, इसको तैयार किसने किया है? दावा कंपनी रोश ने। ठीक है, और भारत में किसने इसको लॉन्च किया है? तो रोश इंडिया और सिप्ला कंपनी ने। याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, केंद्रीय रेल मंत्री पीयूष गोयल ने कश्मीर से कन्याकुमारी तक रेल लिंक परियोजना, श्रीनगर बारामूला रेल लिंक परियोजना को कब तक हर हाल में पूरा करने का निर्देश दिया है। तो आप जानते हैं ये परियोजना किसको? जम्मू कश्मीर को कन्याकुमारी से जोड़ेगी, यानी श्रीनगर को बारामूला से जोड़ेगी। ठीक है, यानी एक ट्रेन चलाई जाएगी जो कहाँ से जाएगी? डायरेक्ट आप श्रीनगर बैठिए और कन्याकुमारी पहुंच जाइए। तो इस प्रोजेक्ट को तैयार करने का निर्णय लिया गया कि किसी भी हाल में इसे अप्रैल 2023 तक कंप्लीट किया जाएगा। और इसके लिए जो हमारा नया बजट था 2021-22 का, उसमें
4200 करोड़ रुपए का बजट आवंटन भी किया गया था। तो ये मंथ जरूर याद रखिएगा, अप्रैल 2023, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये प्रश्न भी आ सकता है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस छात्र या छात्रा को IAPP वेस्टर्न स्कॉलरशिप 2021 से सम्मानित किया गया? तो इनका नाम है सामिया कौर। ये इंद्रप्रस्थ इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की बीटेक की छात्रा हैं, यानी IIIT की छात्रा हैं। ठीक है, ये IIIT अलग है, ये इंद्रप्रस्थ इंस्टीट्यूट है। ठीक है, याद रखना है। और इस सम्मानित होने वाली अंतर्राष्ट्रीय सम्मान है IAPP वेस्टर्न स्कॉलर, ये इंटरनेशनल अवार्ड है। इसे सम्मानित होने वाली ये भारत की पहली छात्रा हैं, इसलिए इनका नाम जरूर याद रखिएगा। किस क्षेत्र में यह अवार्ड दिया जाता है? जो भी डेटा प्रोटेक्शन और प्राइवेसी के लिए काम करता है, ठीक है, उसके लिए दिया जाता है यह अवार्ड। तो आपको याद रखना है। देखिए लिखा हुआ है, छात्रा सामिया कौर को प्राइवेसी एवं डेटा प्रोटेक्शन के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। क्लियर हो गया। अगला प्रश्न देखते हैं, 2020-21 में भारत के निवेशक देशों की सूची में कौन सा देश शीर्ष पर है? तो हाल ही में भारत सरकार के वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के द्वारा निवेश से संबंधित रिपोर्ट जारी की गई, जिसमें से शीर्ष स्थान किसे मिला है? सिंगापुर को मिला है, दूसरे स्थान पर अमेरिका को मिला है और तीसरे स्थान पर रखा गया है मॉरिशस को। यानी सबसे ज़्यादा FDI कहाँ से आती है? सिंगापुर से, फिर दूसरे नंबर पर अमेरिका में और फिर तीसरे नंबर से मॉरिशस से भारत सबसे ज़्यादा FDI आती है। इसके अन्य पहलुओं की बात करें तो देख लेते हैं। भारत सरकार के वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने देश में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश और उनमें विभिन्न राज्यों के योगदान की एक सूची जारी की है, जो 2020-21 के दौरान 81.72 बिलियन अमेरिकी डॉलर का अब तक का सबसे अधिक FDI इन्वेस्टमेंट है। तो अगर पूछा जाए कि वर्ष 2020-21 में कितना FDI इन्वेस्टमेंट रहा जो भारत सरकार के द्वारा डेटा जारी किया गया उसके अनुसार, तो याद रखना है 81.72 बिलियन अमेरिकी डॉलर। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूछा सकता है। सबसे ज़्यादा FDI किस क्षेत्र में आया ये भी पूछा सकता है। तो क्षेत्र कौन सा है? वो कंप्यूटर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। याद रखेंगे, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर क्षेत्र में सर्वाधिक FDI भारत में आई है। इसी से संबंधित अगला प्रश्न है, किस भारतीय राज्य ने 2020-21 के दौरान सबसे ज़्यादा FDI इक्विटी प्रवाह प्राप्त किया? यानी किस राज्य में सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट हुआ है FDI का? तो वह राज्य है गुजरात। ठीक है, कुल जितना FDI आया है उसका 37% केवल गुजरात में आया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। दूसरे नंबर पर महाराष्ट्र और तीसरे नंबर पर कर्नाटक है। क्लियर हो गया। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में चर्चा में रहा कूनो राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो कूनो राष्ट्रीय उद्यान हाल ही में चर्चा में है। चर्चा में क्यों है? यहाँ पर कुछ वर्ष पहले एक चीते की मृत्यु हो गई थी, जिसके बाद कूनो राष्ट्रीय उद्यान में एक भी चीता नहीं था। हाल ही में निर्णय लिया गया है मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा कि यहाँ पे नया चीता एक इंट्रोड्यूस किया जाएगा जो अफ्रीका से लाया जाएगा। इसी कारण कूनो राष्ट्रीय उद्यान चर्चा में है। तो ये कहाँ पर है? ये है मध्य प्रदेश में। तो ये हैं आज के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। अब देखते हैं आज के उन प्रश्नों को जिनका जवाब आप कमेंट बॉक्स में देंगे। तीनों प्रश्नों का जवाब एक ही कमेंट में लिखिएगा, जिसका जवाब सबसे पहले सही से ठीक आएगा उसके कमेंट को पिन किया जाएगा, साथ में उसका नाम अगले वीडियो में लिया जाएगा। पहला प्रश्न क्या है? केंद्र सरकार ने कोरोना काल में प्रत्येक ट्रांसजेंडर की मदद के लिए कितने रुपए सहायता राशि देने की घोषणा की है? आपके ऑप्शंस हैं 1500 रुपये, 1000 रुपये, 2000 रुपये या 2500 रुपये। दूसरा प्रश्न है, 2021 में आयोजित ब्रिक्स एस्ट्रोनॉमी वर्किंग ग्रुप की बैठक की मेजबानी किस देश ने की? आपके विकल्प हैं भारत, चीन, ब्राजील या रूस। तीसरा और अंतिम प्रश्न है जिसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में देंगे, अंतर्राष्ट्रीय डबलिन साहित्य पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया? आपके ऑप्शंस हैं वेलेरिया लुसेली, एडुआर्डो एगु अलुसुआ, माइकल थॉमस या इनमें से कोई नहीं। तो ये हो गए वो क्वेश्चंस जिनका जवाब आप कमेंट बॉक्स में देंगे। अब देखते हैं उन पिछले प्रश्नों को जिनका सबसे पहले सही सटीक जवाब दिया गया रचना यादव के द्वारा। रचना यादव की कमेंट को ऑलरेडी पिन किया जा चुका है। पहला प्रश्न क्या था? अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के दूसरे कार्यकाल के लिए अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो ये है डॉक्टर नरेंद्र बत्रा, जो दूसरे कार्यकाल के लिए अध्यक्ष बन गए हैं अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के। PR श्रीजेश क्या बन गए हैं? PR जो श्रीजेश हैं ये अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ की जो एक एथलीट समिति है जिसमें नियम कायदे कानून बनाए जाएंगे, उसमें मेंबर के रूप में PR श्रीजेश भी नियुक्त हुए हैं, याद रखेंगे। अगला प्रश्न क्या था? परमाणु ऊर्जा आयोग के पूर्व अध्यक्ष का दिल का दौरा पड़ने 70 वर्ष की उम्र में निधन हो गया, उनका नाम क्या था? तो उनका नाम था श्री कुमार बनर्जी। ये परमाणु ऊर्जा आयोग के पूर्व अध्यक्ष थे। वर्तमान में कौन अध्यक्ष हैं परमाणु ऊर्जा आयोग के? तो याद रखेंगे इनका नाम है
श्री के.एन. व्यास पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न है, नेहरू तिब्बत और चीन पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? यह पुस्तक मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है। किसके द्वारा लिखी गई है? नेहरू तिब्बत एंड चाइना, यह लिखी गई है अवतार सिंह भसीन के द्वारा। तो ये हो गए आज के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। आई होप सेशन आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करें, साथ ही अपने मित्र और सहपाठियों के साथ इसे शेयर अवश्य करें। तो चलिए कल मिलते हैं नए सेशन के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।